मुंबई के परेल इलाके में 60 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। आग में फंसा एक शख्स जान बचाने के लिए 19वीं मंजिल के छज्जे पर लटक गया। राहत बचाव पहुंचने से पहले शख्स गिर पड़ा। हादसे में छलांग लगाने वाले शख्स की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा अपार्टमेंट में दोपहर 12 बजे करीब आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि 17वीं मंजिल से 25वीं मंजिल तक फैल गई। आग की लपटें दूर से देखी जा रही थीं। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया, पर धुआं निकालने के लिए फायर ब्रिगेड ने अपार्टमेंट के शीशों को तोड़ा। हादसे के फौरन बाद मौके पर पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर बीएमसी ने आग लगने की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर आज भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की। एनआईए ने फिरोज अहमद वानी नाम के शख्स को हिरासत में लिया। टारगेट किलिंग को लेकर एक्शन में है एनआईए। टारगेट किलिंग में साजिश को लेकर जांच कर रही है एनआईए। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुंछ में पिछले 12 दिनों से सेना ने स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग के लिए आतंकियों को घेरा हुआ है। आसमान से लेकर जमीन तक आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। पुंछ से सुरक्षा बलों में एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के भिम्बर गली से सुरक्षा बलों ने इस संदिग्ध को पकड़ा। पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ जारी। इलाके में इंटरनेट सेवा रोकी गई। अनंतनाग में एक गैर स्थानीय नागरिक का शव मिलने से हड़कंप। शव अनंतनाग में बिलाल कॉलोनी इलाके में मिला। मृतक शख्स के सिर पर घाव है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में हुए टारगेट किलिंग और पुंछ में चल रहे एनकाउंटर के बीच जम्मू कश्मीर जाएंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमित शाह का ये पहला दौरा है। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना एक्शन में। असम अरुणाचल बॉर्डर पर सेना ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रदर्शित की। समर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का डिस्प्ले किया गया। अलास्का में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिकी सैनिक युद्ध के दौरान आने वाली परिस्थितियों की बारीकियां सीख रहे हैं। ऊंचाई पर कैसे जाना है, कैसे लोगों की जान बचानी है, इसकी ट्रेनिंग ली गई। साथ ही शूटिंग की तकनीक भी सीखी गई। वैक्सीनेशन का इतिहास रचने पर पीएम मोदी ने देश को बधाई दी। कहा 100 करोड़ डोज केवल एक आंकड़ा नहीं, नए इतिहास का नया अध्याय है। पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सुनिश्चित किया गया कि वीआईपी कल्चर हावी ना हो। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। पीएम मोदी बोले आज दुनिया में भारत की सराहना हो रही है। अब दुनिया भारत को कोरोना से और ज्यादा सुरक्षित मानेगी। आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में कोरोना सुरक्षा का प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया। कहा कवच कितना ही उत्तम क्यों न हो, युद्ध चल रहा है तो हथियार नहीं डाले जा सकते। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ताली और थाली बजाने का जिक्र भी किया। कहा थाली बजाने से देश की एकजुटता दिखी। कवच कितना ही उत्तम हो तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर गुजरात के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इसमें सभी बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल के नाम पर विरोध के चलते अध्यक्ष पद की रेस से अब वो बाहर हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित छाबड़ा के मुताबिक पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं। बिहार में महागठबंधन में ब्रेकअप हो गया है। अब 2024 में अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। इसका ऐलान कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्ति चरण दास ने किया। महागठबंधन में टूट के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी ने बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया। वहीं कांग्रेस ने प्रचार की कमान
संभालने के लिए कन्हैया कुमार को लगाया है। जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल भी पहुंचेंगे। आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर 30 तारीख को चुनाव होना है। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल डीजल की कीमतों वाले बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, अब मंत्री को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पेट्रोल डीजल को लेकर बयान दिया था। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद के पिता की अखिलेश यादव से मुलाकात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए। कहा, विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे कहने वाला सपा अध्यक्ष से मिलने क्यों आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। सीएम योगी, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने अमित शाह को बधाई दी। कहा, अमित भाई के साथ कई साल से काम कर रहा हूं, हमेशा पार्टी और देश को मजबूत बनाकर काम करते रहे हैं शाह। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो को टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लुइजिनो फलेरियो हाल ही में कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी ने लुइजिनो फलेरियो को बड़ी जिम्मेदारी दी। इस दौरान लुइजिनो ने कहा, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का प्लान फाइनल हो चुका है। कल बाराबंकी में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट को तैयार किया गया है। यात्रा का पहला रूट बाराबंकी, बुंदेलखंड और झांसी से होकर गुजरेगा, तो वहीं दूसरा रूट ब्रज क्षेत्र और तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा केस में ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी। मामले में ममता बनर्जी सरकार ने केस दायर करते हुए कहा था, सीबीआई ने बिना राज्य सरकार से अनुमति लिए जांच शुरू कर दी है, जबकि कानून के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी को अनुमति लेनी चाहिए थी। आज फिर फूटा महंगाई बम। पेट्रोल और डीजल के रेट में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर, जबकि 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है डीजल। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 78 पैसे हुआ। 35 पैसे बढ़ोतरी के साथ डीजल 103 रुपए 63 पैसे का हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का सीधा असर किचन के बजट पर भी पड़ने लगा है। हरी सब्जियों से लेकर आलू, टमाटर, प्याज भी लोगों के आंसू निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राशन ने भी हाल खराब कर रखा है। चावल, दाल हो या फिर आटा या फिर खाने का तेल, सबके भाव आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में बनकर तैयार हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन सेंटर। बच्चों को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन सेंटर को कार्टून कैरेक्टर से सजाया गया। 2 साल के ऊपर के बच्चों की वैक्सीन को अप्रूवल के लिए डीसीजीआई के पास भेजा गया है। वैक्सीन को जल्द मंजूरी भी मिलने की उम्मीद है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,786 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 231 कोरोना मरीजों की मौत हुई। एक दिन में कोरोना का इलाज करा रहे 18,641 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस और घटे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,75,000 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी जारी है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज से बंद पड़े सिनेमा हॉल, थिएटर और ऑडिटोरियम्स खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद आज से मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सिनेमा ऑडिटोरियम में आने वाले लोगों को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा में 18 महीने बाद स्कूल में मिड डे मील शुरू हुआ। कोरोना के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे, पर अब संक्रमण कम होने के बाद न सिर्फ स्कूल खोले गए बल्कि बच्चों को मिड डे मील भी परोसा जा रहा है। देवास में लोगों के हत्थे चढ़े 3 बाइक चोर। लोगों ने चोरों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन चोरों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 10 बाइक्स जब्त की और 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया। त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध की मुहिम शुरू है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंडोर मंडी में एक दुकान से नकली घी होने के संदेह में 5500 लीटर घी सीज किया है। हापुड़ के बहादुरगढ़ में बेखौफ दबंगों का आतंक है। दबंगों ने चोरी के शक में नाबालिग बच्ची पर कहर ढा दिया। बच्ची के हाथों को घंटों रस्सी से बांधा उसकी पिटाई की। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया।
बुलंदशहर में बीमार मरीज के गॉल ब्लैडर निकालने का मामला सामने आया है। अस्पताल में मरीज की मौत की खबर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में ज्वेलरी शॉप लूटने में नाकाम हो गए लुटेरे। लूट के इरादे से दुकान में घुसे थे 3 बदमाश। एक बदमाश ने कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी। कर्मचारी ने दिलेरी दिखाते हुए लुटेरे की जमकर पिटाई कर दी। लुटेरे जान बचाकर उल्टे पांव भाग निकले। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान से हवा में टकराया पक्षी। गो एयरलाइन की मुंबई से जयपुर आने वाली उड़ान के साथ हादसा हुआ। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को एयरपोर्ट पर लैंड किया। सभी यात्री सुरक्षित। रूस की राजधानी मॉस्को में विस्फोटक प्लांट में भीषण आग। आग से अब तक 16 लोगों की मौत की खबर। इस प्लांट में विस्फोटक के अलावा हथियार भी बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर भयावह हादसे से जुड़े कई वीडियोज वायरल हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमेरिकी एक्टर एलेक बाल्डविन से गलती से गोली चल गई। गोली सीधे सेट पर मौजूद सिनेमेटोग्राफर को लगी और मौके पर ही सिनेमेटोग्राफर की मौत हो गई। फिल्म के डायरेक्टर भी इस हादसे में घायल हो गए। इस मामले में अब तक कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है। फिल्म अनेक से आयुष्मान खुराना का फर्स्ट लुक सामने आया है। 31 मार्च 2021 को यह फिल्म रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर खुद जानकारी दी। पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म अनेक को अनुभव सिन्हा डायरेक्ट कर रहे हैं। इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में काजोल खोलेंगी पति अजय देवगन के 2 राज। काजोल ने शो में अजय देवगन को बॉर्डर लाइन OCD होने का खुलासा करती दिखेंगी और इससे जुड़ा टास्क भी करने को कहेंगी। साथ ही काजोल ने शो में बताया कि अजय एक शानदार कुक भी हैं। शो आज से हो रहा है शुरू।